अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रोज़ों की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सक रही हूँ डेली। थोड़े आदत नहीं है ना रोज़ों में व्लॉग्स अपलोड करने की। शुरुआती कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसीलिए बस कोशिश कर रही हूँ साथ ही साथ व्लॉग्स भी मेंटेन करने की। मगर क्या करूँ, इफ़्तार का टाइम ऐसा हो जाता, अपन ये व्लॉग शूट करना ये करना बोले तक देर हो जाती। अगर नॉर्मली इफ़्तारी बनाना है तो 5-10 मिनट में जल्दी से बना दे सकते, मगर अपन व्लॉग करते हुए एंगल सही आना, कई बार तो ऐसा हो जाता मेरे साथ कि मेरा कैमरा ही ऑफ रहता और मेरी पूरी पकवान भी हो जा रही। 2 मिस ऐसे भी हो गए मेरे साथ, 2 मिस हो गए। इसीलिए मैं आज सोची अच्छे से व्लॉग अपलोड भी करती और इंशाल्लाह आप लोग को इन्फॉर्म भी करती कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा। यहाँ पर मैं पकोड़े बना रही थी बेसन और प्याज के। नॉर्मल से बेसिक से मसाले, मिर्ची थोड़ी सी, हल्दी अदरक लहसुन, और हल्दी में डाली सॉरी अदरक लहसुन, थोड़ा सा सोडा डाली। देखो बस प्याज डाल के अच्छा सा विस्कर से विस्क कर ले रही हूँ। ये विस्कर से विस्क करने से ना इतने अच्छे पकोड़े आते, जितना अपन बीट करें ना इससे, जितना अपना अच्छे से बीट हुआ उतना ही फ्लफीनेस आ जाता अपने पकोड़ों में और सॉफ्ट से बनते, नरम जैसे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के पकोड़े, और हमारे पास ज़्यादातर बेसिक्स बेसन के पकोड़े तो कंपलसरी बनते, कुछ बनूँ या ना बनूँ बट बेसन के पकोड़े मस्ट है। पीछे से मेरी कुकर की विजिल्स हो रहे, इग्नोर कीजिए। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे पकोड़े तेल में डाल के तल दे रही हूँ। आप लोग के पास क्या क्या बनाते आप लोग इफ्तार में, कमेंट्स कीजिए ताकि मैं भी वैसे ही रेसिपीज़ ट्राई कर सकूँ। मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी कि बेसन के पकोड़े आप बताइए, बल्कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरे को पूछे कि आप ये भी बोलिए बल्कि, तो मैं उनकी डिमांड पे बेसन के पकौड़ों की रेसिपी शूट करी। वैसे तो बहुत से लोग को आता बेसन के पकौड़े, बट कई बार क्या हो जाता, अपनापन बनाते सही मगर वो क्या बोलते घट हो जाते, कभी कभी क्या हो जाते बहुत तेल चूस लेते। मतलब जिसमें अपन सोडा ज़्यादा डालते ना उसको बहुत तेल पकौड़ों में आ जाता। रोज़ों के साथ साथ मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, बड़े लड़के के इंटरमीडिएट के, और जैसा हो जाएगा उनका, और रमज़ान में ही शायद, आई थिंक रमज़ान में ही 10th की भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेरे छोटे लड़का है 10th में, अब उन लोग के एग्ज़ाम्स भी रहते साथ ही साथ। कैसा होता कि बस अल्लाह पाक हर बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए। बस अल्लाह पाक ये रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छे से आप लोग मेरे बच्चों के भी लिए दुआ कीजिए कि मेरे बच्चों का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। बस बच्चे मेहनत करते, दुआ हम लोग करना। और यहाँ पर मैं समोसों के लिए खीमा बॉईल कर ली, थोड़ा सा गला ली, थोड़ा सा दालचीनी का एक चकला और एक इलायची डाल के समोसों के लिए खीमा बॉईल करके तल ले रही हूँ इसको। क्यों बोले तो थोड़ा सा क्रंचीनेस रहता ना अपने खीमे में। अगर अपन पका लिए तो पतला पतला सा खीमा उसमें से निकल जाने का डर रहता, अपने को बाइंडिंग में सही बाइंडिंग नहीं होती, प्रॉब्लम आती बाइंडिंग में। इसीलिए मैं खीमे को बॉईल करके अच्छा सा फ्राई कर ले रही हूँ। और ये है प्याज कट करने का कटर है मेरा, इतनी सुकून रहता है इससे तो मैं बोल नहीं सकती आप लोग को। एक आदमी का काम करता बोल तो भी जमता, एक हेल्पर जैसा अपने को एक हेल्प हो जाती है अपने को हेल्पर से, एज इट इज़ वैसी चीज़ें छोटे छोटे गैजेट्स रहते जिससे अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। खासकर अपने को लेडीज़ को तो बहुत ज़रूरी है ऐसे छोटे छोटे चीज़ा रहना किचन में, छोटे छोटे अप्लाइंसेस रहते इसको, मगर अपने को जल्दी जल्दी काम करने के लिए, टिफ़िन्स के लिए अपने को लेट होते रहता। कई बार इफ़्तार के लिए अपने को इफ़्तारी के टाइम पे अपने को कोई सी भी चीज़ को ऐसे सुकून हो जाता ना इससे कि अपनी बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती। मैं आप लोगों को बोलती कि आप लोग ऐसे खीमे में ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करना। देखो क्यों बोले तो अपने को अगर ऑयल ज़्यादा यूज़ हो गया ना तो पट्टियों में से अपने को ऑयल ऐसा लीक होने का डर रहता, पट्टियाँ खुल जाने का डर रहता। इसीलिए सिर्फ नाम को लेना तेल,
जितना अपना ड्राई ड्राई ख़ीमा रहा उतना अच्छा रहता अपने को ख़ीमा। कोशिश करना कि ख़ीमा ड्राई हो जाए, अच्छा सा सॉफ्ट सा, उसके अंदर एक नरमपन रहना और पूरा ड्राई हो जाना। सूखा सूखा ख़ीमा बना देना, जैसा अपन खाने के लिए तलते ना, सूखा तले हुआ ख़ीमा वैसा बना देना। जैसा ख़ीमा ड्राई हो गया वैसे मैं इसमें प्याज डाल दी। प्याज को बहुत ज़्यादा अपन लाल भी नहीं करना और कच्ची कच्ची भी प्याज नहीं रहना, जितना हो सके उतना हल्का सा ना लालपन आ जाना प्याज में, बस काफ़ी है प्याज तली हुई। इसी के साथ कोतमीर थोड़ी सी, मैं हरी मिर्ची नहीं यूज़ करती, क्यों बोले तो मेरे बच्चों के मुंह में आ गया तो फिर प्रॉब्लम होती, बल्कि मैं जितना हो सके उतना पेस्ट करके याद डालो, अगर हरी मिर्ची डाल रही तो, या फिर लाल मिर्ची डाल लो। बट हरी मिर्ची चॉप करके डालने से ना बच्चे खाते सो ना, छोटे बच्चे, अगर आप लोग बड़े कोई है इंटरेस्टेड तो वैसे डाल ले सकते, बारीक बारीक कट करके हरी मिर्ची भी डाल सकते इसमें। मेरा तो ये बनाने का तरीक़ा है। देखो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के अपन अच्छा सा भून लेना। जितना अच्छा भून के ख़ीमा ड्राई हो गया उतना अच्छा, और जल्दी से इसको ठंडा भी कर लेना। जितना ख़ीमा ठंडा हो गया ना अपना, उतना अपने को स्टफ़िंग के लिए आसानी होती। गरम गरम ख़ीमा अपन स्टफ़ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती, क्योंकि पट्टियाँ फ्रिज के रहते अपने को। और एक बात, पट्टियाँ अपन निकाल के रख लेना, जैसे अपने को फ्रीज़र से अपने को एक आधा घंटा पहले निकाल लेना। देखो आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल के रख लेना पट्टियों को, और ख़ीमा भी अपना रूम टेम्परेचर पे रहना, मतलब ख़ीमा 1 घंटा 2 घंटे पहले बना के अपन ठंडा करके रख लेना। ऐसा अक्सर घरों में होता कि उसी टाइम पट्टियाँ फ्रिज से निकलती, उसी टाइम ख़ीमा बनते रहता। अब ऐसा हो जाता वो गरम गरम ख़ीमा इफ़्तार का वक्त होते रहता। जितना हो सके उतना ज़रा जल्दी करके ये चीज़ें रख लेना। बहुत से लोग आजकल प्रीपेयर भी करके रख ले रहे, मतलब रख के ऐसा फ्रीज़र में भी रख ले रहे, बट कैसा रखते मेरे को तो, मैं अब तक ट्राई तो नहीं करी, वैसा कोशिश करती आइंदा मैं भी एक बार ऐसा बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ करने की, बट मेरे को तो जब का जब बनाने में अच्छा दिखता। फ्रेश जितना भी रहे थोड़ा सच फ्रेश बना लो, फ्रेश खा लो। और यहाँ पर मेरा ठंडा भी हो गया ख़ीमा, और ये मैं पट्टियों को कट कर रही हूँ। लई बना के रख ली मैं, हल्का सा थोड़ा सा मैदे में थोड़ा सा पानी, 1-2 स्पून मैदा, 1 आधा ग्लास पानी में डाल के थोड़ा सा चूल्हे पे रखना, बस भाप बताना, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस भाप बता लिए तो काम हो जाता अपना। कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहे, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब लाजमी करो, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करके मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। देखो, और ये पट्टियाँ थोड़े से टूट भी गए तो भी टेंशन नहीं है, अपन बाइंडिंग में ले सकते, बाइंडिंग में फोल्डिंग में चले जाते। फोल्ड सही से हो गए ना पट्टियाँ तो वो खुद सही बन जाते, और जितना हो सके उतना लई अगर सही से लगाए ना तो फोल्डिंग में अपने को आसानी हो जाती। ये देखो बन गया मेरा एक समोसा। मेरे को शुरू शुरू समोसे बनाने नहीं आता था, इतनी बार मेरी पट्टियाँ ख़राब होती थी, बार बार खोलती थी फोल्ड करती थी, खोलती थी फोल्ड करती थी, ये फोल्डिंग सही मुझे नहीं आती थी। इसको ना तिकोनी कोन बनाना, ये कोन ही नहीं बनता था मेरे से, और हमारे सास बोलते थे अरे सही से बनाओ माँ, सही से बनाओ उन्होंने फिर उन्होंने लेके बनाते थे 2-3 तरीक़ों से। अब आता, अब हर चीज़ आती, मगर पहले कोई चीज़ नहीं आती थी, मगर सीख जाते आहिस्ता आहिस्ता इंसान। ये मोमेंट पे मेरा बेटा आ गया, मम्मा मैं ही बनाता हूँ, एक बार मैं ही ट्राई करता हूँ बोल के, उन्हें तो ख़राब कर दिए, बोलते बच्चों से काम नहीं लेना बोल के। मगर जिसको औरत बेटियां नहीं रहते उनको तो मर्द बच्चे, बेटियां भी, मर्द बच्चे, बेटे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भी बच्चे कोई ना कोई काम में मेरी हेल्प करते, तकरीबन से ज़्यादा मेरे कामों में मेरे बच्चे हेल्प करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपन अपने बच्चों को आदत डाल लेना अपने कामों की। हमारे अम्मी से सीखी मैं, छोटे जब से उन्होंने किसी भी चीज़ को काम के लिए बोलते थे बच्चों को काम की आदत डालना बेटे बोल के। और ये है देखो मेरी शहर की लेफ़्ट ओवर रोटी, ये हैक आप लोग मस्ट ट्राई करो। जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो अपने खाने के लिए सताते, मेरे बच्चे तो बड़े हैं मगर वो लोग खाना नहीं खाते इफ्तार में,
इसीलिए मैं क्या करती, अगर शहर की लेफ्ट ओवर रोटी बच भी गई ना, ऐसा कुछ भी मेयोनीज लगा देना, उसके साथ अपना खीमा रहा खीमा, या फिर अपने पास चिकन की स्टफिंग रही चिकन की स्टफिंग, या अपने पास तला हुआ चिकन, कुछ भी जो भी गोश्त है, या फिर कुछ पत्ता गोभी वह है, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उन्हें पत्ता गोभी वह डाल लेना, 1-2 टमाटर, एक थोड़ा सा पत्ता गोभी के स्लाइसेस, और जो है सो थोड़ी सी प्याज डाल के फोल्ड करके एक शावरमा जैसा बना देना। बस बच्चे खुशी से खा लेते। ये देखो मेरे एक शावरमा मॉडल बना दी मैं इसको, और इसको हल्का सा मैं सॉटे कर लेती हूँ, मतलब हल्का सा सेक लेती हूँ, समझो ना, मोटी ज़बान में सेक लेना। हल्का सा सेक लिए ना इसको, थोड़ा सा आगे पीछे तेल डाल के, बस अपना शावरमा तैयार। घर बैठे अच्छा सा कम खर्चे का शावरमा। मैं तो अक्सर ऐसी करती। मेरे जैसा कौन कौन जुगाड़ू है, जुगाड़ू आइडियाज़ कोई करते, तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। और मैं मेरी घर की एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ गलत इरादे से नहीं, मगर मैं तो ऐसा करती। लेफ़्ट ओवर चपाती से लेफ़्ट ओवर फुल्का, और ऐसा भी कर सकते, इसको कट करके सुतरियों के जैसा बना लेना। सुतरियाँ भी बहुत टेस्टी बनते रोटियों के, अक्सर बच जाते शहर में, और रोज़े रहते तकरीबन घर में, तो कोई खाने वाला भी नहीं रहता। अब हमारे पास, हम चारों भी रोज़ा रहते, अब हमारे पास कोई खाने वाला नहीं है दिन में, तो अब हम क्या करते, ऐसे कुछ भी बना देते शाम में इफ्तार में। वो चीज़ वेस्ट भी नहीं होती और खाने में भी यूज़ हो जाती। और किसी को देना है तो बासी नहीं दो, ऐसा बोलेंगे आप लोग कि किसी को दे भी सकते अपन बोल के, मगर अगर अपने को किसी को देना है तो कोई चीज़ ताज़ी बना के देना, बासी कभी नहीं देना किसी को भी। कोई भी खाते भाई, अपन जैसा खा रहे अपन आगे वाले को भी वैसे ही देना। मेरे पास तो ऐसी होता, हमारे पास हम ऐसी बासी किसी को नहीं देते, जो भी देते इंशाल्लाह ताज़ा ही बना के देते हैं। और मेरे जैसा कौन कौन ऐसा जुगाड़ू कामा करते, मेरे को कमेंट्स में बताना ज़रूर से कि हम भी ऐसे जुगाड़ू कामा करते बोल के। यहाँ पर मेरी ऑयल पैकेट ख़त्म हो गई थी, और पकोड़े बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, इतनी जल्दी तेल ख़त्म हो जाता। माशाल्लाह से रमज़ान में तेल की और बर्तनों की इतनी बरकत रहती कि देखे देखे अपने को ज़रूरत पड़ते रहती। देखे देखे बर्तन भी माशाल्लाह से इतने हो जाते कि अपन देखते जाओ, बर्तन बनते जाते, बढ़ते जाते, बस बढ़ते ही जाते। और अब मैं यहाँ पर समोसे तल ले रही हूँ। इफ्तार का वक्त करीब आ गया, मेरे काम में थोड़ा आहिस्ता हो गए थे, जल्दी जल्दी अब हाथ जल्दी जल्दी चल रहा मेरा। और यहाँ पे मेरे समोसे तले जा रहे। मेरे जैसा कौन कौन तली हुई चीज़ें खाते, और कौन कौन पकोड़े बनाते। बहुत से घरों में पकोड़े ही बनते, समोसे पकोड़े नहीं सो इफ्तार ही नहीं होता। लाजमी बोलिएगा आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया क्या। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। मेरी ये छोटी सी जर्नी को मोटिवेट कीजिए आप लोग, और मेरी ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मैं जो शुरू करी, अगर आप लोग के मैसेजेस, आप लोग के कमेंट्स अगर आते रहे मेरे को, तो मेरे को बहुत खुशी होती। और जैसा आप लोग मेरे को कमेंट करें कि पकौड़ों की रेसिपी, वैसे ही किसी और रेसिपी के लिए भी आप लोग अगर मेरे को सजेस्ट करें तो इंशाल्लाह मैं वो भी बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और रोज़मर्रा के तो जो हमारे पास पकते रहते वो मैं डालते रहूँगी इंशाल्लाह। बट रोज़ों से रह के थोड़ा ये करना मुश्किल हो रहा नहीं कर सक रहे। वाकई में हैट्स ऑफ जो कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के कितना क्यूट सा और लोग कंटेंट क्रिएट करते, वाकई में माशाल्लाह मैं तो दाद देती। इतने में ही मैं इतनी परेशान हो जा रही। वाकई में लोग बहुत बहुत मेहनत करते। आप लोग हमारे छोटे छोटे क्रिएटर्स को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये मेरे रैप्स शावरमा जैसे, अब आप लोग इसको रैप्स बोलो शावरमा बोलो, बस मैं ये जुगाड़ू मेरे बच्चों के लिए जुगाड़ू ट्रिक आजमाई, जिससे मेरे बच्चे खुशी से खा लेते हैं।
चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में ऐसी ही एक अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे बातों के साथ। यहाँ पर मैं मेरी प्लेटिंग भी कर रही हूँ, साथ ही साथ ये हो गया मेरी, इसको मैं कट कर दी और साथ में मैं मेरी प्लेट बना रही हूँ थोड़े से डेकोरेशन के साथ। चलो दुआओं में अपने ख्याल रखिए। मेरे व्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस देखते रहिए मेरे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मेरी प्लेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए।